एक डिब्बा है, इस आप साइड कॉस्ट देखो। देखो इसकी, आप ये देखो, क्या कॉस्ट रही कोई भाई साहब इसकी? 8,000 रुपये का डिब्बा है जी ये। 8,000 का डब्बा है। हाँ जी। और ये डब्बा कितने दिन चलता है? ये डब्बा चलने का मैं आपको बताता हूँ, चलने की बात ऐसी है, ये डब्बा चलता ही नहीं है। चलता इसलिए नहीं है, इसके यहाँ क्या फ्रॉड कर रखा है इन्होंने, ये डिब्बा एक डॉक्टर लिखेगा, ठीक है। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, अब वहाँ पर डॉक्टर हैं 6-7 और वो भी चेंज होते रहते हैं, हर महीने डॉक्टर नहीं आता है, वहाँ पुराना चला जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, परेशान होकर जाता है, हमें नहीं पता। हम कहते हैं जी ये पाउडर देने के बाद मम्मी को उल्टी लगी, दूसरा डॉक्टर कहेगा जी आपको क्यों, आपने क्यों दिया, हम कहेंगे आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है। अच्छा। नहीं जी नहीं, तो बंद कर दो। मतलब एक डॉक्टर लिखता है, दूसरा रिजेक्ट मारता है। रिजेक्ट मारता है और ये खुल गया, खुलने के बाद इसी कोई वापसी नहीं। 8,000 का डब्बा है। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि उसका इलाज सस्ता हो, और इसके चक्कर में लोग एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद में डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी इलाज के नाम पर किस तरह से धोखाधड़ी होती है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भाई साहब पूरा बताइए मामला क्या था और क्या? मामला ऐसे है जी, मेरी मदर को लीवर प्रॉब्लम हुई थी जी, और हम लोगों ने मदर को हिमाचल में एडमिट करवाया था आयुर्वेदिक संस्थान में। ठीक है। लेकिन वहाँ पर पहाड़ी एरिया था, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, तो 12-13 दिन के बाद हम लोग वहाँ से आ गए थे। जी, उसके बाद हमने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ये मनीष आचार्य का हिम्स बोल के इंस्टीट्यूट है, जी। जिसका जियो वेलनेस, जियो शुद्धि के नाम से, जीना सिखो के नाम से कुरुक्षेत्र में इसका हॉस्पिटल है। ठीक है। नज़दीकी यही है, वैसे मेरठ भी है सुनते हैं, दिल्ली भी है, यहाँ वहाँ भी है, लेकिन कुरुक्षेत्र अपने नज़दीक था। तो मैंने वहाँ पे 21 अक्टूबर 2025 को विज़िट किया था, ये पूछने के लिए भी वहाँ मेरी मदर की रिपोर्ट्स हैं। लीवर की बीमारी थी, गंभीर बीमारी थी, लीवर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, तो इसका इलाज है या नहीं है। तो उन्होंने रिपोर्ट देख के कहा जी इलाज है, बिल्कुल हम लोग इसको एकदम ठीक कर देंगे, और करीब 3 महीने का इसमें टाइम लगेगा। और 24 अक्टूबर को मैंने अपनी मदर को वहाँ एडमिट करवा दिया। खर्चे की बात करें, 20,000 रुपये डेली उनका खर्चा था, प्लस मेडिसिन प्लस टेस्ट। मैंने उनको 18 नवंबर तक वहाँ रखा है। 18 नवंबर को मैं छुट्टी लेके आया हूँ और करीब 24-25 दिन मैंने वहाँ रखा है मम्मी को। आने के बाद मदर मेरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उनकी मेडिसिन खाते रही हैं। 8 मार्च को मेरे मदर को असाइटिस हुआ था, सॉरी 6 मार्च को असाइटिस हुआ था, पेट में पानी भर गया था। जब पेट में पानी भरा, अब ये इमरजेंसी सिचुएशन थी, सुबह 4 बजे का टाइम था, हम लोगों ने यहाँ सिरसा के एक निजी हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवा दिया। ठीक है। एडमिट करवाने के बाद उन्होंने कहा जी इनका थोड़ा बीपी कम है और हमें आईसीयू में डालना पड़ेगा। आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में डालने के बाद 2 दिन बाद डॉक्टर ने मेरे को कहा भी थोड़ी सी पोजीशन जो है वो क्रिटिकल है, तो 5-6 दिन आपको लग जाएंगे और एक किसी डीएम गैस्ट्रो की आप राय ले लो। सिरसा के ही एक निजी डॉक्टर का, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले का मैंने मम्मी के बारे में उनसे डिस्कस किया, सारी बात की, तो उन्होंने कहा था कि टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा, लेकिन आप एक पहले इनका पेट स्कैन करवा लो, हमें ये पता लगे बीमारी कम हुई है आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, ज़्यादा हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब पता करने के लिए हमने पेट स्कैन करवाया तो हमने देखा बीमारी उसमें बढ़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के 6 महीने बाद बीमारी बढ़ना, हम लोग हैरान थे, क्योंकि हमें कुरुक्षेत्र वालों ने मना किया था कि आप कोई टेस्ट मत करवाना। अब हमें ये था भी वो इसलिए कह रहे हैं भी पेट स्कैन करवाना, अल्ट्रासाउंड करवाना ये नुकसान देते हैं, तो हमने तो इस चक्कर में मान ली उनकी बात। हकीकत में ये था भी उन्होंने मना इसलिए किया था भी हमारी पोल नहीं खुल जाए। नहीं, हालांकि लोग कहते हैं कि एलोपैथिक से ज़्यादा बढ़िया आयुर्वेदिक होता है, देखो जी, धीरे धीरे बढ़िया इलाज हो जाता है। आपकी बात ठीक है, मैं आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हूँ भाई साहब। वहाँ पर एचओडी बैठा, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय, मैंने उससे बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब मम्मी के ऐसे ऐसे पेट में पानी भर गया और क्या करें। तो उसका मेरे पास ये चैट पड़ी, आप देखोगे इसमें उसने लिखा है कि जी कंडीशन ठीक नहीं है। इस सर देखो। ये देखो जी। कंडीशन ठीक नहीं है और कुरुक्षेत्र में हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो मैंने कहा जी आपके पास इलाज नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। बोला जी आप मेरठ चले जाओ। तो मैंने कहा जी जिसके पेट में पानी भरा हुआ है वो सिरसा से 800 किलोमीटर कैसे जाएगा। तो बोला जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे सीनियर सारे वहाँ बैठे हैं। तो मैंने उनको कहा जी सीनियर वहाँ बैठे हैं तो ये बात आप कुरुक्षेत्र बुलाने से पहले हमें बताते, हम पहले मेरठ चले जाते। जब आपने लूटना था तब तो आपने कुरुक्षेत्र बुला लिया। नहीं, मुझे आप शुरुआत से बताइए सर कि पहले दिन आप जब गए तो कैसे कैसे उन्होंने आपसे चार्ज वसूला, क्या कुछ ओपीडी फीस थी, ताकि लोगों को पता चले कि आयुर्वेद के नाम पे सिस्टम सारा कैसे चलता है। ओपीडी फीस के नाम पे उनका 500 रुपये सिंगल टाइम चार्ज है। 500 रुपये? हाँ, उसके बाद दोबारा हम एक ही फाइल को 10 बार लेके जाएं, 20 बार लेके जाएं, दोबारा कोई पैसा नहीं लेते। मतलब 500 रुपये वन टाइम चार्ज? वन टाइम चार्ज है उनका, फाइल बन जाती है। उसके बाद 20,000 रुपये डेली वो इस चीज़ के लेते हैं। जो ये ट्रीटमेंट है, ये इनका ट्रीटमेंट है, ये पर डे देते हैं। 20,000 रुपये पर डे? पर डे। मतलब आम आदमी का अफोर्ड में नहीं है आयुर्वेदिक इलाज इनका? नहीं है, आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। अच्छा, 20,000 में क्या देते हैं? 20,000 के अंदर ये देखो ना जी, एक तो जो उस टाइम एडमिट रहने के टाइम में जो मेडिसिन देंगे वो देंगे,
उसके अलावा जो थेरेपी हैं, जो पेट पे तेल डालते हैं, आंखों में तेल डालते हैं, जिसको हम कहते हैं एनिमा करते हैं, और उसके अलावा तेल धारा है, ये सारी जो आयुर्वेद के अंदर पद्धतियां हैं वो पद्धतियां पेशेंट के ऊपर ये डालते हैं। फर्क पड़ता है उससे? देखो जी, फ़र्क पड़ने की बात अगर मैं कहूँ तो रिपोर्ट आपके सामने, मैं दोनों रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको, ट्रीटमेंट से पहले की भी और बाद की भी। अगर इसका असर होता तो रिपोर्ट दोबारा बढ़ के नहीं आती। रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो ना मैं झूठ बोल सकता है, ना आप झूठ बोल सकते हैं, ना वो डॉक्टर वो झूठ बोल सकता। फिर उसको मैंने जब कहा असाइटिस के बाद भी डॉक्टर साहब मैं आपके यहाँ लाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे, यकीन करना आप, सिरसा के एक डॉक्टर का नंबर दे दिया। अच्छा। बोला जी वहाँ दिखाओ, वो डॉक्टर बड़ा समझदार है। तो मैंने कहा सिरसा में डॉक्टर समझदार है तो तूने मेरे को कुरुक्षेत्र क्यों बुलाया? भी तू मेरे को पहले बोल देता। जी। हालांकि मैं उन डॉक्टर से मिला हूँ, डॉक्टर अच्छे हैं वो, नो डाउट। जब हमने जिद की, उसने देख लिया भी पार पड़ने वाली है नहीं, आदमी ये पूरा पीछे पड़ा हुआ है, तो उसने कहा जी एक बार कल आप हमसे आके मिलो, मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों मिलने चले गए। जी। तो बोला जी ऐसे हम कुछ कर तो नहीं सकते, और आप मेरठ ले जाओ, या एक काम करो आप हिसार एक बार किसी अंग्रेजी डॉक्टर की दवाइयाँ ले लो। अच्छा, मतलब मैंने लोग, कहा जी, हाँ, लोग आयुर्वेद माना चाहते हुए अंग्रेजी में भेज रहे ये हैं। देखो ना जी, कोई कुरुक्षेत्र में हमारे पास इमरजेंसी की सुविधा नहीं है। उसके बाद ये देखो सिरसा का नंबर है, डॉक्टर का नाम मैं दिखाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी दिखा दो, ये नंबर सिरसा का है। कहता जी आप सिरसा दिखाओ, और इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने मेरे को कहा था कि आप एलोपैथी के अंदर जाइए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की, मैं आपको सुनवा दूंगा। जब मैंने उसको कहा जी मैं मम्मी को एक बार दिखाना चाहता हूँ आपके यहाँ, और कल मैं लेके आ रहा हूँ, मम्मी को बड़ा भयंकर पेट में दर्द था। अगले दिन मैं मम्मी को लेकर ब्रदर के साथ वहाँ चला गया। उन्होंने मुझे कहा जी हम आपकी मम्मी की नाड़ी चेक करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे भी आगे इनका क्या ट्रीटमेंट होना है। उनको उम्मीद नहीं थी हम आ जाएंगे। अगले दिन हम गए तो नाड़ी चेक करना तो दूर की बात है, पहले तो 1 घंटा किसी ने अटेंड ही नहीं किया। डॉक्टर सारे बिजी हैं जी, बिजी हैं जी, बिजी हैं जी। जब धक्का मुक्की करके मैं डॉक्टर संजय के पास गया तो उसने किसी डॉक्टर जयनारायण को बुलाया। ठीक है। डॉक्टर जयनारायण आया और आके मेरे को बोला जी बताओ क्या दिक्कत है। मैंने कहा जी मम्मी क्या आपके यहाँ से ट्रीटमेंट चला था, 6-7 महीने हो गए, दवाइयाँ चलती हैं, और मम्मी को असाइटिस हो गया था और इसलिए मैंने वहाँ सिरसा एक डॉक्टर को दिखाया था। ठीक है। और एक डीएम गैस्ट्रो की राय ली थी। बोला जी किस डीएम गैस्ट्रो की राय ली थी? तो मैंने डॉक्टर का नाम ले दिया। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर जिंदल की राय मैंने ली थी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर जिंदल सिरसा में जी। डॉक्टर जिंदल का नाम देखते ही यूँ फाइल पड़ी उनके हाथ में, फाइल यूँ फेंक के मरे। बोला मैं डॉक्टर जिंदल को डॉक्टर नहीं मानता। अब इनकी आपस में अगर कोई है भी तो उससे हमें क्या लेना देना, या पेशेंट का क्या लेना देना उस बात से? अगर आपकी दुश्मनी डॉक्टर जिंदल से है, आप पेशेंट की कंडीशन तो देखो ना। इतने दर्द में पेशेंट आया है, मम्मी टेबल पे लेटे हुए थे, वहाँ बैठा नहीं जा रहा था, मतलब वो आपसी खुन्नस निकालने के लिए उसने मेरी फाइल फेंक दी। मैंने फाइल इकट्ठी की, मैं डॉक्टर साहब ऐसे ही है, मैंने उनसे ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैंने सिर्फ उनसे राय ली थी। जो फाइल आपके हाथ में वो डॉक्टर शेरगिल की है। डॉक्टर शेरगिल 14 साल से मम्मी का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हर बात सुनते हैं, पूरे ध्यान से प्यार से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो। क्या बोले फिर वो? तो बोला जी ऐसे है, आप अपनी रिपोर्ट ये जो है सारा, मैं एक बार डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर का नाम याद है कभी, मुझे याद नाम याद नहीं डॉक्टर का, वहाँ उन्होंने सारी फाइल भेज दी। बोला जी आप वहाँ जाके दवाइयाँ लिखवा लो। मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद बोला जी ऐसे है, जो पुराने आपके डॉक्टर थे, डॉक्टर अमित, डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर अंशुम, डॉक्टर नेहा, ये चारों नहीं है वहाँ। तो बोला जी हम नए आए हैं और सारी रिपोर्ट हमें दोबारा देखनी पड़ेगी, आप 1 घंटा वेट करो। 1 घंटा बिठा रखा, मतलब मम्मी को गए को 2.5 घंटे हो गए, करते करते टाइम हो गया 1:30 बजे का। मैं 1:30 बजे फिर कैबिन में गया। बोला जी हमने दूसरे डॉक्टर को भेज दी रिपोर्ट आपकी, क्योंकि मेरे पास तो पेशेंट थे। दूसरे डॉक्टर के पास मैं गया। बोले जी उनका तो लंच टाइम हो गया, वो 3:30 बजे आएंगे जी। अब 3:30 बजे तक, 10 बजे के बैठे हम, 3:30 बज गए हमें। 3:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे, किसी डॉक्टर ने हाथ भी नहीं लगाया। 3:30 बजे जब डॉक्टर आइए लंच करके, तो मैंने कहा जी आपने बताया नहीं कुछ। तो बोले जी हमने आपकी फाइल डॉक्टर अभिनव को दे दी। डॉक्टर अभिनव वो डॉक्टर जिससे मैं सबसे पहले मिला था, वो सिर्फ ओपीडी करते हैं, मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर से मैं जब मिलने गया अभिनव, तो वो कैबिन में था नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब फ़ोन करूं, फ़ोन किया तो डॉक्टर अभिनव बोले जी मैं सुबह से ही कुरुक्षेत्र से बाहर निकला हुआ हूँ और मेरी जो है डॉक्टर साहब ने कहीं और ड्यूटी लगा दी थी, तो मैं तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको फ़ोन करके आया हूँ, उसके बावजूद ये लापरवाहियाँ। बोला सर सॉरी मैं क्या करूँ, मेरे को भेज दिया। फिर मैंने HOD डॉक्टर संजय को फ़ोन किया, तो कहता यार मैं क्या करूँ भाई साहब, समझो आप बात को नहीं समझ रहे, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ। उसने भाई साहब ना कोई नाड़ी देखी, ना पेशेंट को देखा, ना हाथ लगाया, ना कोई बात की। उसको ये था भी हमारे पास ये क्यों आ गए, बिना मतलब के ज़बरदस्ती 5-6 दवाइयाँ लिखी भी, ये जान छुड़ा के चले जाए हमारे यहाँ से। हम लोग वहाँ से आ गए वापस। आने के बाद दवाइयाँ ले ली, कुछ दवाइयाँ मेरे पास बंद पड़ी थी। अच्छा दवाइयाँ सर मुझे बताइए, क्योंकि दवाइयाँ महंगी होती हैं। महंगी नहीं भाई साहब, बहुत महंगी दवाइयाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ जी। मतलब आप तो महंगी की बात कर रहे हो ना, एक तो महंगी है, ऊपर से अब ये दवाई है, ये डिब्बा है, आप कोस्ट देखो इसकी, आप
ये कॉस्ट क्या कॉस्ट है कोई भाई साहब इसकी? 8,000 रुपये का डब्बा है जी ये। 8,000 का डब्बा है? हाँ जी। और ये डब्बा कितने दिन चलता है? ये डब्बा चलने का मैं आपको बताता हूँ, चलने की बात ऐसी है, ये डब्बा चलता ही नहीं है। चलता इसलिए नहीं है, इसके यहाँ क्या फ्रॉड कर रखा है इन्होंने, ये डिब्बा एक डॉक्टर लिखेगा, ठीक है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, अब वहाँ पर डॉक्टर हैं 6-7 और वो भी चेंज होते रहते हैं, हर महीने डॉक्टर नहीं आता है, वो पुराना चला जाता है, कहाँ जाता है, परेशान होकर जाता है, हमें नहीं पता। हम कहते हैं जी ये पाउडर देने के बाद मम्मी को उल्टी लगी, दूसरा डॉक्टर कहेगा जी आपको क्यों, आपने क्यों दिया, हम कहेंगे जी आपके डॉक्टर ने लिख के दिया है। अच्छा। नहीं जी नहीं तो बंद कर दो। मतलब एक डॉक्टर लिखता है, दूसरा रिजेक्ट मारता है, रिजेक्ट मारता है और ये खुल गया, खुलने के बाद इसी कोई वापसी नहीं। 8,000 का डब्बा है जी। बड़े कमाल की बात है ये जो मेडिसिन है, आप इन दोनों की कॉस्ट देखो, ये 2 मेडिसिन है, इन दोनों की कीमत 7,000 रुपये से ऊपर है। दोनों की कीमत 7,000 रुपये है। हाँ, और ये 10-10 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है। 10 दिन की मेडिसिन 7,000 की, चलती नहीं है। मतलब 14,000 की दोनों होगी। हाँ, मतलब ये दोनों दवाइयाँ जो है 15,000 रुपये कीमत की, ये 3 दवाइयाँ हैं और ये 10 दिन की दवाइयाँ हैं, ये 2 तो ये हमने यूज़ नहीं की, इसलिए हमें पता नहीं, बंद पड़ा है डब्बा। जितनी दवाइयाँ उसने दी थी उसके अंदर एक बार ये दवाई यूज़ हुई है, कोई वापसी नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं है। एक डॉक्टर शुरू करता है, दूसरा डॉक्टर बंद करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये दवाइयाँ मेरे पास बंद पड़ी हैं। अब मैं उनको देने गया, मैंने कहा जी ये दवाइयाँ मेरे पास बंद पड़ी हैं, इनका क्या करूँ? बोला जी बंद पड़ी हैं तो हम क्या करें, ये वापस नहीं होंगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस बात की, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बिग्गी तो बिग्गी नहीं, बिग्गी तो बिग्गी नहीं। बोला जी कि अगर कोई लेके जाएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे, कोई ले गया तो। मतलब उनकी बिग्गी तो बिग्गी, हाँ, कोई रिप्लेस नहीं है, कोई रिप्लेस नहीं है। ये डिब्बा बंद पड़ा है जी मेरे पास। उसके अलावा इसमें तो यूज होगी हैं, ये बंद पड़ा है मेरे पास, कोई दवाई की वापसी नहीं है जी। ये भी खुली है, उठा हैं। और ये सभी दवाइयाँ, मतलब कोई भी डिब्बी इसमें से 1,500, 2,000, 7,000, 10,000 से कम की नहीं है। कोई दवाई की वापसी नहीं है। दवाई वापसी देने जाते हैं, बोला जी ऐसे है आप छोड़ जाओ, बिग्गी तो ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब है, हम तो आपको पैसे देंगे नहीं जी। तो सॉफ्टवेयर आपका ख़राब है, हमारे पास बिल हैं, दवाई एक्सपायर नहीं हुई है, फिर भी आप नहीं लोगे। बोल जी हम तो नहीं लेते, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बहुत गलत दवाइयाँ देते थे मेरे को, सारी कट गई थी। मैं यहाँ पे उंगलियाँ भी, पैरों के नीचे भी सब कट लग गया था, मसूड़े भी कट गए थे। तो पूरी तकलीफ होती होगी? बहुत ज़्यादा। दवाइयाँ भी काफ़ी गर्म सी लग रही है हाँ, मेरे को। बहुत ज़्यादा गर्म थी दवाइयाँ, सारे शरीर पे दाने दाने हो गए। तो वो सुनवाई, एक मिनट भाई साहब, वो सुनवाई करते थे क्या वहाँ जब आप जाते थे? नहीं करते थे, बस धक्के खिलाते थे? हाँ, बस दवाइयाँ देते थे पानी में घोल के, बस ये ले लो ठीक हो जाओगे। भाई साहब आप ये बताओ कि इलाज पे लगभग आपने कितना खर्च कर दिया होगा? करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए। तो आप अगर एलोपैथी में जाते हैं तो कितना का डिफरेंस आ जाता है आपको लगता है? मेरे ख्याल में एलोपैथी से आधे से भी कम हो जाता है। आपने प्रशासनिक तौर पे कंप्लेंट्स की है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल मैंने की है जी। सबसे पहले मैंने एसपी सिरसा को लेटर लिख के दिया हुआ था, जिसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई डाल दी है। सिटी पुलिस स्टेशन से मेरे पास फ़ोन आया था शाम को 7 बजे, तो कल सुबह उन्होंने मुझे बुलाया है। उसके अलावा मैंने PM ऑफिस में, CM ऑफिस में, आयुष डिपार्टमेंट में, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हरियाणा और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में इनके खिलाफ लेटर दे दिया है। चलिए धन्यवाद। तो बिल्कुल अगर आपके मन में भी बहुत बड़ा वहम है कि एलोपैथी का इलाज छोड़कर आप आयुर्वेद में जाएंगे और वहाँ कम खर्चे में आपका इलाज हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। और अब सरकार और प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस आयुर्वेद के इस संस्थान पर कहीं ना कहीं शिकंजा जरूर कसा जाए, ताकि लोगों के साथ लूट खसूट बंद हो और ऐसे संस्थान पर कार्रवाई जरूर हो। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।